हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशोलॉजी। एमए के सोशोलॉजी का सेमेस्टर सिस्टम यानी सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट बुक है, यानी विकास का समाजशास्त्र। इसका कोड जो है SOCR 413। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है एमए के बच्चों के लिए। इसमें हम हर एक पहलू पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू को। चलिए देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। आज के सामाजिक तथा आर्थिक संघर्ष के युग में एकता लाने वाली शक्ति के रूप में धर्म के महत्व पर हमने यहाँ पर चर्चा करना है विस्तार पूर्वक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ है। अगर हम बात यहाँ पर करें धर्म की, तो कहते हैं धर्म लोगों के लिए भावनात्मक तौर पर ज़रूरी है। धर्म जो है भावनात्मक तौर पर बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है और मानवीय समाज में इसे अलग करना संभव नहीं है। मानव को अगर हम धर्म से अलग करते हैं तो जर्नल सी बात है, वो हमारा ही धर्म बना देंगी। ये आपने कई फिल्मों में भी सुना ही होगा ये डायलॉग कि अगर हम किसी का धर्म छीनते हैं तो वो हमारा ही धर्म बना देती हैं, एक अलग ही धर्म बन जाती है। इसलिए धर्म जो है भावनात्मक इंसानों के लिए ज़रूरी है, यानी मानव को जो है धर्म से हम अलग नहीं कर सकते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही धार्मिक व्यक्ति है। मनुष्य जो है हर एक व्यक्ति धार्मिक है किसी न किसी रूप में। आप सोचते होंगे जो लोग गलत होते हैं क्या वो धार्मिक नहीं होते हैं? वो भी धार्मिक ही होते हैं और उनका किसी न किसी धर्म में बहुत ही निष्ठा होती है। धर्म का मनुष्य के व्यवहार पर गहरा असर पड़ता है। कहते हैं जैसा धर्म होता है लोगों का आचरण भी उसी प्रकार से होता है। इसलिए समाजशास्त्र में इसको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। धर्म शब्द की जो है तलिखवक्ष व्याख्या करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि धर्म की व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल है। कि धर्म जो है आपको अच्छी बातें बताता है। अनेक लेखकों ने जो है धर्म पे विभिन्न व्याख्या करने की कोशिश की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। सबसे प्रथम अगर हम देखें फिल्ड्रेट्स को, कि धर्म की व्याख्या के अंदर उन्होंने कहा था कि लोगों के जीवन का संसार पर राज्य करने वाली शक्ति के साथ वह संबंधित है, जो पढ़कर उसके साथ ही मिल जाने की कोशिश करता है। लोगों का जीवन संसार पर राज्य करने वाली शक्ति के साथ संबंध होता है और वह साथ में मिल जाता है। अगर अगले हम जो है लेखकों की बात करें, जेम्स फ्रेजर्स ने धर्म के अंतर्गत व्याख्या दिया था कि जब मनुष्य का सबसे अधिक श्रेष्ठ शक्ति में से जिनके बारे में विश्वास वो किया जाता है वो प्राकृतिक तथा मानव जीवन का पथ प्रदर्शन करता है तथा उसकी काबू भी करता है और इसमें उसको विश्वास भी बताता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी जो सोच थी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी धर्म के अंतर्गत। देखिए धर्म जो है मानव जीवन का पथ प्रदर्शित करता है। धर्म को ही हम अपना के अच्छे राहों पे हम चल सकते हैं और धर्म ही है जो हमें काबू करना सिखाता है, दूसरे पे विश्वास करना सिखाता है। इसलिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर डेफिनेशन दिया। अगर अगले हम थिंकर्स की बात करें, क्रिस्टोफर जॉनसन लिखते हैं कि जब जहाँ कहीं भी मनुष्य में ऐसी बाहरी शक्ति का सहारा लेने का अभाव पाया जाता है जो कि आप ही मनुष्य की अपनी शक्ति की अधिक रहस्यपूर्ण तथा श्रेष्ठ होती है, वही धर्म होता है तथा ऐसी शक्ति की उपस्थिति डर तथा सेल्फ एब्सेंसमेंट में भाव से व्यक्त परिपूर्ण हो जाता है। निश्चय वह धर्म अयोग्य भाव ही है तथा वह पूजा पाठ और प्रार्थना का आधार है। जर्नल सी बात है, धर्म कहते हैं धर्म में डर उपस्थित है और डर के कारण हम लोग जो है सही मानने में अपने इष्ट से हम प्यार नहीं करते, हम डरते हैं। लेकिन डरना तभी होता है जब धर्म के अंतर्गत आप गलत कार्य कर रहे हो। लेकिन अगर अच्छे कार्य कर रहे हो तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं होती है। कहते हैं जो अच्छे कर्म होते हैं वो ऊपर वाले ने सुनिश्चित करते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं इंसान स्वयं ही उसको सुनिश्चित करता है। क्योंकि जब आपके समक्ष अच्छाई या बुराई में चुनने का मौका मिलता है तब उस समय आपका निर्णय
किस तरफ होगा ये आप पे निर्भर करता है कि आप सत्य को चुनते हो या असत्य को चुनते हो। जो व्यक्ति सत्य को चुनता है वही धर्म को चुनता है, और जो असत्य को चुनता है वो अधर्म को चुनता है, और यही जीवन का परम सार है। आगे जो थिंकनर्स ने कहा था, अर्नोल्ड डब्ल्यू ग्रीन ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया था। अर्नोल्ड डब्ल्यू ग्रीन ने कि धर्म की व्याख्या करते हुए लिखता है कि विश्वासों तथा प्रतिक्रियात्मक अभ्यासों, कामों तथा पदार्थों की ऐसी प्रणाली जो व्यक्ति का संबंध वृद्धि तथा कंट्रोल से दूर अदृश्य अलौकिक जगत के साथ स्थापित करता है। यानी जब आपकी जो बुद्धि काम करना बंद कर दे, जब आप किसी और के कंट्रोल में चले जाओ, तो समझ जाना कि वो जो है आपको कंट्रोल कर रहा है, और वो व्यक्ति धार्मिक भी हो सकता है, अधार्मिक भी हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिया है यहाँ पर अर्नोल्ड डब्ल्यू ग्रीन ने अपनी डेफिनेशन, कि जब बुद्धिजीवी व्यक्तियों को जो है कोई दूसरे व्यक्ति जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसमें दो शक्तियाँ निहित होती है, एक अच्छाई की शक्ति, एक बुराई की शक्ति। अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छे राह पे लेके चल रहा है तो समझ जाइए वो धर्म पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, और जो व्यक्ति गलत रास्तों को अनुसरण आपको करवा रहा है, समझ जाइए कि वो अधर्मी व्यक्ति है, और वो आपसे सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए आपका प्रयोग कर रहा है। क्योंकि जो सच्चा व्यक्ति होता है वो मानव जीवन को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, ना कोई वो गलत कार्य करता है, क्योंकि धर्म हमें सत्य के राह को जो है दिखाता है। उसके बाद मैक एवर्स और पेज ने अपने साफ शब्दों में धर्म की व्याख्या दी थी कि धर्म सबसे हमारा अभिप्राय उस संबंध से है जो न सिर्फ व्यक्ति में है बल्कि व्यक्ति किसी उच्च शक्ति में है। तो मैक वाइवर्स ने भी और पेज ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातों का यहाँ पर अनुसरण किया, जो लिखना काफ़ी सरल है। अगर आगे हम बात करें ग्लीन का, तो ग्लीन ने भी अपनी विचारधारा इसमें रखा धर्म के अंतर्गत, कि धर्म के आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक समूह की वह भावनात्मक अवस्था आती है जिनका संबंध अमानवीय शक्ति, व्यवहार, भौतिक वस्तु तथा ऐसी बातों से संबंधित प्रतीकों से है। यानी आपने देखा होगा कि धर्म में बहुत से ऐसी चीज़ें होते हैं जिसको हम प्रतीकों के अंतर्गत जो है प्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको पता भी होगा कि जब भी कोई कर्मकांड होता है तो हिंदू धर्म के अंतर्गत अलग चीज़ों का जो है सामग्री का उपयोग किया जाता है, जो हम समझ जाते हैं कि धर्म के अंतर्गत किया गया अनुष्ठान है। तो सिंबलों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर मिलन ने वर्ड बोली थी। इस तरह विचारकों ने अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार धर्म की अनेक व्याख्या पेश की। सभी विचारकों ने अपने अपने अंतर्गत जो है इसको धर्म की व्याख्या प्रस्तुत की, लेकिन वास्तव में धर्म जिस प्रकार अपने आप को व्यक्त करता है, इसके रूप तथा आकार प्रकार इतना अधिक तथा विविध है कि कोई भी निश्चित व्याख्या दे सकना संभव नहीं है, क्योंकि धर्म अथात है, इसकी कोई सीमा नहीं है। कहते हैं जो भी आप अच्छे कर्म करते हो सब धर्म के अंतर्गत है, और जो भी बुरे कर्म करते हो वो धर्म के अंतर्गत नहीं है। कुछ एक का विचार है कि धर्म के अंतर्गत अलौकिक या रहस्यपूर्ण शक्ति में विश्वास शामिल होती है, जो कि अपने आप को शक्ति के साथ अपने संबंधों को निभाने के लिए बनाई गई पृथक गतिविधियों को प्रकट करना है। तो कई लोगों की विचारधारा इसमें कोई गलत नहीं है। कई लोग तो धर्म को जो है अलौकिक और रहस्यमय शक्ति मानते हैं और उसी के अंतर्गत जो है वो गतिविधियाँ करती हैं। लेकिन देखा जाए तो आज के समय में लोग धर्म का गलत उपयोग कर रहे हैं, और धर्म के नाम पे गलत बातों का अनुसरण करना उनकी आज के समय में एक पाखंड बन गया है। लेकिन मैं एक ही बात आप लोगों को कहता हूँ कि धर्म हमें कभी भी गलत रास्तों पर चलना नहीं सिखाता है, और धर्म में वो सारी गलत गतिविधियाँ सम्मिलित कभी भी नहीं हो सकती, कि जो गलत है वो सदैव धर्म के अंतर्गत गलत ही होता है। कुछ और विद्वानों का विचार है कि धर्म बिल्कुल ही प्रचार्थक और भौतिकवाद जैसी है। देखिए, जितने साइंटिस्ट, जितने थिंकनर्स, जितने विचारक, उतने विचारधारा, सबके अपने अपने विचारधारा होते हैं, और इन विचारधाराओं को जो हम पढ़ के ही यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि आप
एमए में हो और यहाँ पर आपकी अपनी विचारधारा चलेगी, क्योंकि आपकी सोच बहुत ऊपर आ चुका है। कहते हैं अगर आगे बात करें तो जिसकी रचना व्यवहारिक हितों की साधनों के लिए की जाती है। जर्नल सी बात है, धर्म की रचना देखा जाए तो लोग अपनी हितों के लिए करते हैं और अपना जो है प्रभुता स्थापित करने के लिए करते हैं। यानी आगे अगर हम बात करें समनेर का, समनेर ने साफ शब्दों में कहा है कि इतिहास के शुरू से लेकर अभी हाल ही तक धर्म नैतिक का विषय बिल्कुल भी नहीं रहा, बल्कि संस्कारों, कर्मकांडों, पालन तथा अनुपालन तथा धार्मिक संस्कार मात्र ही रहा। तो इसमें समनेर में कोई गलत बात नहीं कही, बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे इन्होंने जो है अपनी विचारधारा रखी कि धर्म जो है संस्कारों, कर्मकांडों, पालन, अनुपालन और धार्मिक संस्कार मात्र रहा है। अगर वास्तव में धर्म मानव जीवन के लिए केवल ध्यान साधन की प्रक्रिया मात्र नहीं है, यह जीवन की कीमतों को सुरक्षित भी करता है। यानी जीवन की कीमतों, आज का समय आपने देखा होगा कि लोग जीवन का कीमत नहीं समझते हैं और आए दिन धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगा फसाद करते हैं। तो क्या वो लोग धार्मिक हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि जो दंगे फसाद करवाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और जीवन की कीमतों को नहीं समझते हैं, क्या वो व्यक्ति धार्मिक हो सकते हैं? कदाचित नहीं होंगे। वो लोग सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। और यही बात यहाँ कह रहा है कि जीवन कीमतों की सुरक्षा भी रखता है। कौन रखता है? धर्म। धर्म हमेशा जीवन की कीमतों की सुरक्षा भी करता है और धर्म जो है कभी भी गलत कार्य नहीं करता। चाहे परमात्मा या अलौकिक शक्ति में विश्वास के रूप में धर्म जैसा, जब परमात्मा विहीन धर्म भी धर्म होता है। जो परमात्मा को नहीं मानता है वो भी धर्म है, क्योंकि परमात्मा तो कहते हैं निराकार है, उसका तो कोई आकार ही नहीं है। जितना हम जानते हैं ईश्वर को ना तो कोई आकार है और न ही किसी चीज़ में वो विद्यमान है, वो तो कण कण में है। हम किसी एक वस्तु में अगर उनको देखने की चेष्टा करते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। वो तो कण कण में है, हर स्थान पे है। कहते हैं जहाँ बुराई हो रहा होता है वहाँ पर भी है और जहाँ अच्छाई है वहाँ पर भी है, हर जगह है। तभी इंसानों को गलत कार्य करते समय एक बार खुद से पूछना चाहिए, क्या परमात्मा हमें देख के हमसे संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि कहते परमात्मा को तो इतने आँख हैं जिनका वर्णन भी किया जाना संभव नहीं है। तो इसलिए कहते हैं परमात्मा वहीन धर्म भी धर्म ही होता है। धर्म की उत्पत्ति को किसी एक क्षेत्र को ढूंढ सकना संभव नहीं है। धर्म की उत्पत्ति का अगर हम ढूंढना चाहें तो शायद ढूंढना हमारे लिए संभव नहीं है। और इसका आधार डर, अव्यक्त शक्ति में विश्वास, संस्कार, धर्म, आज्ञा पालन, किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति जैसे कई एकता नहीं है। जर्नल सी बात है, हम जो परमात्मा से डरते हैं तब हम जो है गलत कामों से रुक सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा हमें इसका जो ज़रूर जो है सज़ा देगा। लेकिन जो व्यक्तियों के अंदर कहते हैं वो नहीं समझते हैं, तो कहते हैं ये बात सच्चाई है कि जो बुरा करेगा उसका कभी ना कभी सज़ा ज़रूर मिलेगा। यानी वो जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी अपने आप को महान कहता हो, लेकिन उसका एक दिन रास्ता जो है परमात्मा के पास ही जाना है उसने, और उस समय जो उसकी तकलीफ़ होगी वही उसका जो है सज़ा होगा। इसलिए कहते हैं बुरे कर्म क्यों करें? जब अच्छाई में हमारा बहुत कुछ छुपा है तो बुराई को हम लोग क्यों नहीं त्याग देते? हमेशा देखिए सभी लोगों ने धर्म और अच्छी बातों का ही अनुसरण किया है और सदैव महान बने हैं। इच्छा या भावना धर्म की उत्पत्ति नहीं बता सकती। धर्म का आरंभ इतना ही पुराना है जितना कि जब मनुष्य था उसकी चेतना है। जर्नल सी बात है, जब इंसानों में चेतना आई तब से धर्म है, और तब से धर्म आज भी हमारे जीवन में कोई ना कोई रूप में विद्यमान है। कोई भी आदिकालीन समाज ऐसा नहीं मिलता जो धर्मविहीन हो। हर क्षेत्र में हमने देखा है कि धर्म उपस्थित थी, चाहे वो पुरातन काल हो, आदि मानव काल हो,
यह सभ्य काल हो, हर काल में हमें धर्म किसी न किसी रूप में दिखी। यदि धर्म विश्वास व्यापी तत्व है तो इसको मानव प्राकृतिक की व्यवस्था नहीं बल्कि मानव विज्ञान का सच्चाई अंग माना जा सकता है। यानी देखा जाए तो ये मानव विज्ञान का सच्चाई अंग है, जिसके बारे में हम जो है आगे क्वेश्चन में करेंगे, धर्म और विज्ञान में क्या अंतर है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए एक भी वीडियो मिस इसका मत कीजिएगा। आगे गोल्वेस ने कहा था कि इस तथ्य के साथ लोगों ने हर जगह तथा हर समय धर्म का विकास किया। जरना सी बात है, बहुत साफ शब्द में बताया गया कि इस तथ्य के साथ लोगों ने हर जगह हर समय धर्म का विकास किया, और इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि संस्कार में कभी भी कोई जाति वर्ग के बिना ही रहा होगा। यानी धर्म के बिना कोई जाति अब तक जो है संसार में नहीं फूली है और नहीं बनी है। और इस बात का पता लगता है कि निश्चय ही धर्म की जड़ मानव प्राकृतिक में ही स्थित रही होगी, यानी मानव के स्वभाव में है। मानव जब भी धरती पे रहा है किसी भी काल में, उसके जो है मानव प्राकृतिक में ही धर्म विद्यमान था। वो किसी न किसी रूप में अपने आप को शांति देने के लिए जो है धर्म का उसने अनुसरण किया है। इसलिए धर्म जो है सर्वव्यापी है। जो कुछ लगातार तथा स्थायी रूप में मौजूद है तथा अस्थायी रूप से चला आ रहा है, वातावरण के परिवर्तन को कोई विशेष घटना या परंपरा लगन मात्र ही नहीं हो सकता है। अनुभव में जो विश्वव्यापी है वह निश्चय ही मानव आंतरिक जीवन की सच्ची अभिव्यक्ति ही होगी। इसलिए धर्म उतना ही पुराना है जितना कि खुद मानव है। इसलिए हम मानव और धर्म को साथ में जोड़ते हैं और ये उत्पत्ति मानते हैं कि जब इंसान की उत्पत्ति हुई तो उसके साथ धर्म की उत्पत्ति हुई। मानव और धर्म कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक हमारे समक्ष रहेगा धर्म की सामाजिक भूमिका। चलिए देखते हैं धर्म की सामाजिक भूमिका। आगे जो हमारे समक्ष आया है धर्म की सामाजिक भूमिका। अब इस पे सोशल रोल ऑफ रिलीजियंस काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, चाहे धर्म बिल्कुल ही व्यक्तिगत वस्तु है, फिर भी इसका सामाजिक पहलू का सामाजिक महत्व भी है। समाज में इसका महत्व धर्म का अपने ही विशेष स्थान है। डर्नेट डब्ल्यू ग्रीन के मत अनुसार धर्म 3 महत्वपूर्ण विश्वव्यापी काम है, और ये 3 काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत ये धर्म को हमने यहाँ पर व्याख्या किया है, जो जरूरी भी है। यह जाने पहचाने संसार के व्यक्तिगत दुखों को कम करके सहने योग्य बनाता है। देखिए, धर्म जो है हमें साहस देता है, हमें दुखों से उबरना सिखाता है, और हमें बताता है कि जो हुआ है वो धर्म के अंतर्गत हुआ है, और हमें उन दुखों से उबारता है। अगर धर्म नहीं होता तो शायद हम दुखों से कभी भी उबर नहीं पाते, जो हमारे ज़िंदगी में गहराई बना लेती हैं। कष्ट तथा निराशा के अवसर पर धर्म ही व्यक्तियों को जो है तसल्ली देता है। जब हम कभी कष्ट में होते हैं और जब हम निराश हो जाते हैं तो धर्म ही जो है हमें तसल्ली देता है और हमें धैर्य बंधाता है। संसार में कभी कभी सारी आशाएं, सिद्धियां तथा सफलताओं के दरमियान भी व्यक्ति की निराशा का सामना करना पड़ जाता है। मैं एक बात जानता हूँ, चाहे जो व्यक्ति जो है बुराई फैला रहे होते हैं हमारे समाज में, वो बेशक जब बुराई फैलाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि जब वह एकांत में बैठ के इस बात पे जो है मंथन करेंगे कि उनके कारण न जाने कितने मासूम इंसानों की जान गई, तो मेरा मन कहता है कि उनका धर्म कहीं ना कहीं एक बात जरूर उनको जो है रोंगटे खड़े कर देती होंगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो बुरी बातें होती है वो सदैव बुरी ही होती है। अच्छा कर्म कर लोगे तो मन में तसल्ली रहेगी कि हमने अच्छा बात का अनुसरण किया है, और ये तब आपको एहसास होता है जब आपके साथ जब बुरा होने लगता है, तब आपको एहसास होता है कि मैंने जो किया था गलत काम वो सही नहीं था। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ धर्म यही बात की व्याख्या करता है कि सदैव हमें सच्चे कर्म करने चाहिए, अच्छे मनुष्य बनना चाहिए। कहते हैं दोस्तों, दुनिया की परवाह मत कीजिए,
दुनिया में तो बहुत कुछ है, बहुत सोच है, बहुत विचार है, सबके विचारधारा अपने अपने जैसे हैं। अब अपने विचारधारा को आगे बढ़ाइए, अपना विचारधारा सही रखिए, सदैव सत्य राह पे चलिए, जो भी सच है उसको बोल दीजिए, आपकी मन हल्का हो जाएगा और जो होगा सो होगा। बाद में लोग उसी बात का भी अनुसरण करेंगे। जिन चीज़ों को मनुष्य तड़पता रहता है वो आम तौर पर इसको मिलती ही नहीं, ये सत्य है। जिस चीज़ की तरफ आपके सामने रहेगी वो आपको कभी नहीं मिलता है। और जब मनुष्य की सारी आशाएं निराशा में बदल जाती है, उसकी सारी योजना और कोशिश पर पानी फिर जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर ही वह उस आशा को जीवित रखने का सहारा ढूंढता है, और वह सहारा भगवान या धर्म है। जब किसी व्यक्ति का पुत्र मर जाता है तो वह धार्मिक संस्कार और संवेदना आदि के रूप में अपने शोक को कम करने की कोशिश करता है, और वह ईश्वर में विश्वास रखकर भी अपने मन को यह कहकर समझाता है कि कोई अदृश्य शक्ति अपनी ही इच्छा से काम करती है तथा उसकी इस अहस हानि में भी कुछ जो है लाभ होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है कि देखिए, इंसान के साथ जब बुरा कभी होता है तो हम यही कहते हैं ना कि ईश्वर ने एक जो है दरवाज़ा बंद किया है तो हजारों दरवाजे खोल देती है, और अपने आप को हम समझाने की कोशिश करती हैं। और ये बात सच्चाई है। अगर हम ये बात को अनुसरण करें तो जरना सी बात है, जिस चीज़ की आपको तड़प रहेगी वो कभी नहीं मिलती है। अगर आप सच्चे राह पे हो, सच्चाई पे हो, तो वो चीज़ स्वयं ही आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। तो यही बात यहाँ पर धर्म के अंतर्गत कहा गया है कि अगर कोई किसी व्यक्ति का पुत्र मर जाता है तो धार्मिक संस्कार संवेदना आदि के रूप में सामने शोक को कम करता है और उसको दिलासा देता है कि दुनिया में, संसार में कोई ऐसे अदृश्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है और अपनी इच्छा से वो कार्य कराता है, और जो भी हुआ वो शायद उसकी इच्छा थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। परमात्मा में उसका यह विश्वास कुछ हद तक उसको दुख को जो है शांत कर जीवन में उसे रुचि का, प्रेम की भावना रखता है। ये धर्म ही है जो हमें इतना दुख मिल जाने के बाद भी रुचि और प्रेम की भावना बनी रहती है। आप बीए फर्स्ट ईयर में पंजाब यूनिवर्सिटी के बुक में आपने पढ़ा होगा रविन्द्रनाथ टैगोर के पोयम 36 गीतांजलि तो पढ़ा ही होगा। उनमें उनके साथ इतना दुख मिला, इतना दर्द उनको मिला, जिसका आप व्याख्या करना किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। कहते हैं कुछ वर्षों के अंतराल में उनके पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन जब इनके साथ इतना दुख मिला तो उन्होंने सिर्फ परमात्मा से एक ही जो है बात कही कि दुख हो या खुशी हो, इक्वल दो, दिल बहुत दुखी होता है। और कहा कि जब तुमने मेरे लिए सब छीन लिया, मैं उफ तक नहीं कहा, अब मेरी जो है जीवन का सारा जीवन जो है गरीबों में मैं लगा दूं, गरीबों के सेवा भाव में लगा दूं, और उनमें जो भी मैं सेवा करूं निष्ठावान करूं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ ना हो। तो कहते हैं इससे बड़ा जो है दुख दर्द शायद किसी को ना मिला हो। फिर भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना जीवन जो है बहुत ही कहते हैं महत्वपूर्ण और ईश्वर के प्रति सौंप दिया। अब इससे अधिक क्या एग्जाम्पल हो सकता है आपके समक्ष कि धर्म ही जो है हमें हौसला बंधाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाता है। इस तरह धर्म मानव को अपनी निराशाओं, दुखों, हानियों को सहन लेने की शक्ति पर भी प्रदान करता है कि जो निराशा हुए, दुख हुआ, जो आपको हानि हुआ, धर्म ही है जो आपको दिलासा देती है और आपको शक्ति प्रदान करती है। संसार में दुख सुख जो कुछ भी मिलता है उसको उसी प्रकार स्वीकार कर लेने को हौसला देता है, क्योंकि संसार में हम हैं, हम प्राणी हैं, हम मनुष्य हैं, तो सुख दुख तो है हमारे लिए चोली दामन का साथ है। एक मिलेगी तो एक जाएगी, तो एक आएगी, एक आएगी तो एक जाएगी, और इससे हमें निराशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गम सदैव गम में नहीं रहता है। धर्म कहता है कि दुख आई है तो खुशी भी आएगी। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, धर्म व्यक्तियों में अपने महत्व को महसूस कराने की भावना को बढ़ाता है। धर्म व्यक्तियों में अपने महत्व को महसूस करने की भावना को बढ़ाता है और यह व्यक्ति की आत्मा को
असीम बना देता है कि हम हर चीज़ को जो है सह सकें। मनुष्य उस असीम के साथ अपने संबंध स्थापित करके अपने आप को श्रेष्ठ अनुभव कराता है। मनुष्य उस असीम के साथ अपना संबंध स्थापित हो जाने से आत्मा अपने आप को अच्छी तथा विजय मानने लगती है। यानी ये सब धर्म के अंतर्गत होता है। व्यक्ति अपने आप को ईश्वर की अच्छी कृति समझता है और अनुभव भी करता है कि ईश्वर से मेल हो जाने से उसकी आत्मा अभी श्रेष्ठ और प्रकाशमान हो जाएगा। और यही आशा इंसानों को जीवित रखता है कि अच्छे कर्म करेंगे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। आपने देखा ही होगा कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए न जाने कितने साधु संत ने कितने तरह के परिश्रम किए। और मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर आप संसारी जीवन में जी रहे हो, संसारिक जीवन में लगे हो, निष्ठावान हो, अगर आपको परमात्मा को प्राप्त करना है तो आप धर्म को सहारा लीजिए, अच्छी बातों का अनुसरण कीजिए, सत्य राह पे चलिए। ईश्वर आपके समक्ष हमेशा प्रस्तुत रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको किसी भी धर्म गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो सभी का मकसद एक ही होता है कि अपने जालों में फंसाना और अपनी राजनीति सिक्का सीधा करना। सभी का यही होता है महत्व। अगर वास्तविक धर्म अगर व्यक्तियों में होती है तो वह कभी धर्म के नाम पे राजनीति कभी नहीं करता है, कि धर्म तो हमें अच्छी बात सिखाता है, राजनीति करना नहीं सिखाता है। और जो व्यक्ति धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, समझ लीजिए वो धर्म को नहीं मानती हैं। उनका तो मोह माया सिर्फ उनके जो है पोजीशन में है और उनको सत्ता में बने रहने की सिर्फ चाहत है। धर्म समाज के समाजी मूल्यों के आपस में मिलकर और एक साथ सटेन योग्य समीक्ष का रूप प्रदान करने में सहायता करता है, और यह एकता का अंतिम सूत्र है। समाज की प्राथमिक आवश्यकता ऐसे सामाजिक मूल्य या गुणों का सामान्य रूप से अधिकार है जिनसे लोग अपने काम को नियंत्रित करते हैं तथा जिन मूल्य को समाज को चिरस्थायी या अमर बन जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि ये चिरस्थायी है और इसे अमर बना देती है। धर्म में निष्ठा से ही इन मूल्य और गुणों की उत्पत्ति होती है तथा यह धर्म रूपी बुनियाद के ऊपर टिका हुआ है। धर्म की जो धर्म रूपी बुनियाद है उस पर टिका हुआ है या निर्भर करता है कि धर्म में विश्वास करना ही लोग इसकी पालन करते हैं। बच्चों को माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों को ईमानदार तथा सदाचार होना चाहिए आदि कुछ ऐसी ही सामाजिक गुण जो सामाजिक एकता को बनाए रखता है। वो बुद्धिमान होना चाहिए, यही धर्म है। अगर आप धर्म का अनुसरण करते हो तो आप अपने बड़े की आज्ञा मानोगे, झूठ कभी नहीं बोलोगे, लोगों को ईमानदार सदाचार जीवन व्यतीत करोगे, यही धर्म है। धर्म इन गुणों को पैदा सदैव करती है और जिनके अंदर धर्म नहीं है उनके अंदर ये सारे गुण नहीं हो सकते। धर्म ही व्यक्तियों को गैर सामाजिक कामों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब भी आप गलत काम कर रहे होते हो तो एक बार आपका धर्म जरूर आपको बोलता है कि ये काम गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन आप किसी लालच में और अपनी रुतबा में उस गलत काम को कर जाते हो। तो आप जैसे ही गलत काम करते हो वैसे ही आपकी जो है धर्म के साथ दूरी करोड़ों किलोमीटर की बन जाती है। तब आप धार्मिक नहीं कहलाओगे, अधर्मी कहलाओगे। ब्लैक मैन तथा मिलन ने दृढ़तापूर्वक समाज का पक्ष लिया तथा उसको बनाने वाले गुणों के ऊपर बहुत जोर दिया। शायद धर्म का सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम अनुशासन संबंधित है। जो धर्म पे व्यक्ति हैं वो अनुशासित रहेंगे। सिर्फ धर्म नहीं, वैसी अराजकता को खत्म करके लोगों में श्रद्धा और आज्ञा के पालन करने के भाव पैदा किए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। धर्म हमें अच्छी बात सिखाता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपके जीवन में भी पता होगा, समझ भी होगी कि धर्म ने कई बार, जैसे महात्मा बुद्ध उंगली मार डाकू को
जो कि उनके हत्या करने के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ। अब उन्होंने जब धर्म के उपदेश दिया तो अंगुलीमाल डाकू जो था अपने कटार को जो है बहुत दूर फेंका और महात्मा बुद्ध के चरणों में पड़ गया, क्योंकि उसको धर्म की बात समझ में आ गई। जब वाल्मीकि जी नारद मुनि जी को जब बांध दिए थे और जब उनको लूट रहे थे तो नारद मुनि के धर्म विचारों ने जो है वाल्मीकि जी को ईश्वर बना दिया। तो जर्नल सी बात है, जब धर्म के विषय में आपका एहसास होगा, जब धर्म के बारे में आप जानोगे तो आप कभी भी गलत कार्य नहीं करोगे। धर्म जो है हमें अच्छे रास्तों पे जाना सिखाता है, बुरे रास्तों पे जाना कभी नहीं सिखाता। और ऐसे हजारों जो है यहाँ पर उदाहरण हैं जिसको आपको स्वयं भी पता है और आप जानते भी हो। इसके अलावा धर्म गृह संबंधी आर्थिक राजनीति संस्थाओं के रूप का भी निर्माण करता है। जन्म, शिक्षा, संस्कार, विवाह, बीमारी, मृत्यु, पशु पालन आदि विशेष अवसरों पर तथा हित अहित संबंधी महत्वपूर्ण अवसरों पर धार्मिक संस्कार किए जाते हैं और ये सब पुण्य होती हैं। कहते हैं इसमें कहीं भी कोई गलत नहीं होता है। इसलिए आप समझ सकते हो कि धर्म सत्य है, धर्म कभी असत्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि धर्म तो आपको पता है, धर्म कर्मकांड कब करते हो? जब किसी बच्चे की जन्म होती है, जब आप शिक्षा ग्रहण करते हो, संस्कार आपकी होती है, विवाह होता है, बीमारी होती है, मृत्यु होती है। इन सभी कार्यों में देखिए जो धार्मिक संस्कार किए जाते हैं, तो इसका मतलब है धर्म सत्य ही है और इसका परिणाम तथा रिश्तेदारी के हितों और राजनीतिक संस्थाओं से गहरा संबंध होता है। धर्म सभ्यता का केंद्रीय तत्व है। धर्म ने मानव की और भी अनेक सेवाएं की है। सुमेर तथा कलर ने इस में रोजगार प्राप्ति, पूंजी का एक जगह संचलित होना और आराम पसंद वर्ग तथा साधारण तौर पर कला और संस्कृति के समर्पित पुजारी पद के निर्माण का जिक्र किया है। कहते हैं आजकल जो पुजारी वर्ग होते हैं, आपने देखा ही होगा कि चर्च के पादरी के कारण जो है कई बार तख्ता पलट हो गई। तो जर्नल सी बात है, लोग धर्म का बहुत ही जल्दी अनुसरण करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप धर्म को अनुसरण करते हो जब भी आपको लगे कोई व्यक्ति गलत आपको विचारधारा दे रहा है, तो आप उसी समय समझ जाना कि ये व्यक्ति धार्मिक नहीं है। क्योंकि धर्म में कहीं भी गलत कार्य करने की जो है इजाज़त नहीं दी गई है। आपने देखा भी होगा अपने जीवन में और आपने कई जगह जो है अपने संसार में ही देखा होगा कि धर्म के मानने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो धर्म को बदनाम कर दिए और वो जो है सलाखों के पीछे पहुंच गए। तो वो लोग व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकते। कहते पुजारियों ने औषधि विज्ञान की नींव रखी और जादू ने ध्यानपूर्वक प्रश्न करने का प्रयोगात्मक जन्म दिया, जिसे आगे चलकर विज्ञान का विकास हुआ। यानी ये सब पहले धर्म में थी, मेडिकल साइंस सब धर्म में थी। हम धर्म के अंतर्गत अपने जीवन को यापन कर रहे थे, लेकिन बाद में उसके जगह पर विज्ञान ने ले लिया। और मैं तो साफ शब्दों में कहता हूँ, कोई विज्ञान जानता है वैज्ञानिक है तो वो सबसे बड़ा धार्मिक होगा, क्योंकि उसको पता है कि विज्ञान ही धर्म है, कि विज्ञान भी सच है और धर्म भी सच है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जानेंगे। धर्म ने लोगों को हितों के लिए दान देने की आदत भी डाली, जिससे अस्पताल, धर्मशालों की धन इकट्ठा करने के लिए मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा स्थापित किए गए, जिसे लोग अपनी इच्छाओं से जो है और अपनी आदतों से जो है भेंट चढ़ाते हैं। और मान लीजिए धर्म नहीं होता तो आज बड़े बड़े जो है अनाथ आश्रम नहीं होते, बड़े बड़े चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं होते, बड़े बड़े जो है संस्थाएं नहीं होती। और इन संस्थाओं का आज जो है मतलब ही चेंज हो गया है। आज कई जगह पर जो है कहते हैं आम जनता की सेवा करने की बात की जा रही है और धर्म के अंतर्गत बात की जा रही है, लेकिन उसी संस्थाओं में लोगों को जो है लूटा जा रहा है। तो जर्नल सी बात है, वो धर्म के अंतर्गत नहीं बनाई गई है, वो धन के अंतर्गत बनाई गई है। यानी धर्म धन, और जहाँ धन वहाँ पर धर्म नहीं, क्योंकि धर्म कभी धन के ऊपर जो है लोभित नहीं होता, वो सिर्फ सत्य के ऊपर लोभित होता है। और यह धन इस धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए स्कूलों और
अस्पतालों आदि प्रबंधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो दान करने की आदत आई है वो धर्म के अंतर्गत आया है, क्योंकि दान महा कल्याण होता है। जो दान करते हैं उनके साथ महाकल्याण होता है और सदैव वो खुश रहते हैं। तो समझ सकते हो धर्म की निष्ठा जो यहाँ तक कहीं छुपी हुई है तो वो सिर्फ हमारे सच्चे कर्मों में है। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है कि बेशक धर्म में एकता और समानता लाने के लिए सर्वोच्च शक्ति है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया भी था कि धर्म जो है सर्वोपरि है और सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म में हमें अच्छी बातें, अच्छे संस्कार सिखाती है। अगर धर्म के कारण ही हमारे अंदर जो है दान देने की जो बातें आई हो धर्म के अंतर्गत ही है, जिनके कारण न जाने कितने स्कूल चलाए जाते हैं, कितने जो है अस्पताल चलाए जाते हैं, तो ये सारे धर्म के अंतर्गत ही थे। अगर हमारे अंधविश्वास में अगर धर्म नहीं होता तो शायद इन सब चीज़ों का जो है अच्छे सा विकास नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी धर्म जो है मनुष्य में एक अफीम की तरह जो है कार्य करता है। ये शब्द को जो है हमने यहाँ पर समझना है। देखा जाए तो जैसे हमने बात किया कि जो कहते हैं धर्म जो है समाज में एकता और समानता लाने के लिए सुरक्षित शक्ति है, परंतु इसके साथ साथ यह शक्ति विकास द्वारा सिद्ध हुई है। मार्क्स ने धर्म को जनता के लिए अफीम के समान कहा है। देखिए ये मार्क्स ने कहा था, मार्क्स ने धर्म को जनता को अफीम के समान कहा, जिसके उनके अपमानजनक अधीनता और नर्क के गिरा दिया। लोगों को यह बताया जाता है कि वो अपनी गरीबी अवस्था में भी जो है खुश रहने तथा ईश्वर ने उनके जिस स्थिति में रखा है उनसे प्रसन्न रहना चाहिए। और ये महत्वपूर्ण भी है। कहते हैं इंसान अपनी शक्ति से, अपनी क्षमता से जो है अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कहते हैं अगर आप गरीब हो तो गरीब है तो उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीबी का जीवन जीना गलत है, क्योंकि आप मेहनत करके अपनी गरीबी की दास्तां को तोड़ सकती हो। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ व्यक्ति को देखिए, वो आज जिस समय पुराने समय में रहते थे वो आज भी उसी समय जैसे रह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे धर्म में ऐसे ही रहना सिखाया गया है। तो ये उनकी अपनी सोच है। धर्म का इतिहास अधिकतर मनुष्य को दुख देने तथा उसको शोषण करने का इतिहास ही है। देखिए धर्म जो है जनरल सी बात है, इसलिए यहाँ पर अफीम के लिए कहा गया है। अगर धर्म की इतिहास हम देखें पुराने समय से आज तक, तो धर्म जो है हमेशा ही दुख देने और शोषण करने की इतिहास रही है। भारत में जब मुस्लिम धर्म आई तो हिंदुओं को प्रताड़ना दिए, जब हिंदू रही तो मुसलमानों को प्रताड़ना दिए। तो कहते हैं एक इतिहास है। धर्म ने सदैव दुख ही दिया है इंसानों को और सदैव शोषण किया है, लेकिन कभी धर्म ने नहीं दिया है, इंसानों के सोच ने दिया है। अगर सोच एक जैसा रहेगा और अच्छा रहेगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन जब सोच ही गलत है तो आप धर्म को गलत कैसे कह सकते हो। अधिकतर धर्म के नाम पर ही प्रगति पर रोक लगा दी गई है। बहुत जनरल सी बात है, ये सबसे बड़ी अफीम की तरह है। आपने देखा ही होगा कई जगहों पर धर्म के अंतर्गत बहुत से जो है प्रगति को रोक दी गई है। कारण क्या था? उनके सामने धर्म आ जा रही है। कट्टरता तथा होड़ धर्म में इसका आकर्षण तथा लोगों के विचार स्वतंत्रता नहीं मिल सकी। यानी जो कट्टरतापन है इसके कारण मनुष्य को जो है धर्म में स्वतंत्रता नहीं मिली। कट्टरतापन आज के समाज में नहीं होना चाहिए। और इसने युद्ध, गरीबी, वेश्यापन, आलस की उत्साहित किया है तथा जो है राक्षसपन, आत्महत्या, दहेज प्रथा, छुआछूत, पारिवारिक भ्रष्टाचार का समर्थन भी किया है, जो गलत है। कहते ब्लैक मैन तथा ग्लीन ने लिखा है कि धर्म ने जो कि हमेशा से ही रूढ़वादी तथा कट्टर रहा है, कई बार ईमानदारी तथा सच्चाई की खोज करने वाले लोगों की आत्मा को कुचलने और उनको खोजे गए नए तथ्यों पर करने से रोकने का काम भी किया है। और ये कभी महत्वपूर्ण है। हमारे ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत से ऐसे खोज हुए जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, लेकिन धर्म ने उसको रोक दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि धर्म ने अपनी रूढ़वादी और कट्टरपंथ के कारण जो आगे प्रोग्रेस होना चाहिए था उसको रोक दिया और इसके विज्ञान की प्रगति में बाधा डाली। नहीं तो विज्ञान आगे और प्रगति करती। कहते हैं कुछ बातें जो होते हैं धर्म के अंतर्गत चलना ही पड़ता है। विद्वानों को जो है छानबीन तथा खोज में दखल दिया गया, यानी धर्म ने हमेशा ही विद्वानों की छानबीन तथा खोजों में दखल दिया। इसमें मैं एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ कि जब भारत में सती प्रथा की अंत की गई, भारत में जब सती प्रथा के अंत किया गया,
राजा राम मोहन के प्रयासों से और जो है लाल विलियम बैटरी के प्रयासों के कारण और इसके रूल रेगुलेशन के कारण तो भारत के मैक्सिमम लोगों ने जो है धर्म में हस्तक्षेप समझा। और देखा जाए तो ये जो बनाई गई सती प्रथा उनके खिलाफ समझा और लोगों ने इसके प्रति जो है अंग्रेज के प्रति विरोध भी जो है प्रकट किया। तो आप समझ सकते हो कि धर्मों ने भी लोगों को काफ़ी जो है प्रगति करने नहीं दिया। अगर हम धर्मों के अंतर्गत चले तो कहते हैं बाल विवाह, विधवा विवाह कानून, हत्या, बलि, ये सारे प्रथाएं आज भी हमारे धर्म में, हमारे समाज में पूरी तौर से विद्यमान होती। तो जनरल सी बात है कि धर्म सदैव ही हमारी प्रगति में बाधा डाली है और विज्ञान की छानबीन ने खोज में दखल दिया है धर्म ने। इसने आम लोगों की जो है प्रजातांत्रिक इच्छाओं को दबा दिया है और इस विषय पर निम्न बातें कही जा सकती। देखिए, बहुत से मनुष्य की जो बातें थी बहुत सत्य पर आधारित थी, लेकिन धर्म के अंतर्गत जो है वो अपने आप को रोक नहीं सके। आर्यभट्ट भी थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो सूरज ग्रहण होती है वो एक जो है दूसरे ग्रह के आमने सामने आने के कारण होती है, लेकिन लोगों ने उनकी बातों को बिल्कुल ही नकार दिया। और जब भी जो सूरज ग्रहण लगती है, चांद ग्रहण लगती है, तो लोग तरह तरह के कर्म कांड करने लग जाती हैं। और इवन कि आज के समय भी जो है गाँव के क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब देखिए, जब चंद्र ग्रहण लगती है, जब सूरज ग्रहण लगती है, तो लोग कर्म कांड करने लग जाते हैं। लेकिन आज साइंस कहते हैं चांद पे जा चुकी है, सूरज की अध्ययन कर रही है। अब सोचिए, विचार कीजिए कि अगर हम पूरी तरह से अगर धर्म में लीन होते हैं तो साइंस में जो आज तरक्की किया है, चांद पे गया है, जो आप चंद्रयान तीन की जाने की खुशी में इतनी उत्साहित हो, इतनी तरह के जो है आप कार्य करते हो, इतने खुश हो रहे हो, तो पहले अगर ये बात होती तो शायद हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो कहते हैं कभी कभी जो है धर्म को भी जो है अलग रख के हमें साइंस की तरह सोचना पड़ता है। अगर आज नहीं सोचते तो आज हम जो है सूरज के अध्ययन नहीं कर रहे होते हैं। आगे देखा जाए तो कहते हैं सबसे पहले यहाँ पर बात आती है अंधविश्वास की। अंधविश्वास जो है हमारे लिए सबसे बड़ी अभिशाप है। चलिए देखते हैं अंधविश्वास में और क्या बात दर्शाई गई है। अंधविश्वास, धर्म ने सदा ही अंधविश्वास पैदा किया है, यानी धर्म ने सदा ही अंधविश्वास पैदा किया है और धर्म के नाम पर लोगों में प्रथाओं तथा रूढ़िवादियों की जो उल्लंघन या बाधा करने की साहस नहीं होता। देखिए, कोई भी अगर मान लीजिए कुछ अगर रास्तों पे गिरा हुआ है जहाँ पर कोई कर्म कांड किया गया है, तो लोग जो है बहुत दूरी बना लेते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन पर अंधविश्वास है। आज भी अंधविश्वास बरकरार है कि जो किसी ने यहाँ पर कुछ कर्म कांड किए हैं सड़कों के ऊपर, अगर उसके हम उल्लंघन करते हैं तो हमें हमारे साथ बुरा हो सकता है। तो ये अंधविश्वास आज भी हमारे दिलों में बनी हुई है और कभी इन चीज़ों पर अगर गलती से हमारा पैर पड़ जाता है तो हम जो है काँप उठते हैं और डर जाते हैं। और इसका कारण क्या है? अंधविश्वास आज भी विद्यमान है और ये रहेगा। उसके पश्चात है शोषण, धर्म के अंतर्गत शोषण। देखिए, धर्म के नाम पर औरतों तथा गरीबों का सदा ही शोषण हुआ है। हमेशा ही धर्म के नाम पर औरतों और गरीबों को सदैव ही शोषण किया गया है। कर्म के सिद्धांत तथा गरीबों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह करने से भी रोका गया है और शासक तथा अमीर वर्ग, कथित और धार्मिक नेताओं ने साजिश करके गरीबों को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति के विरुद्ध आवाज़ उठाने के पाप तथा धर्म के विरुद्ध क्रम दे देती हैं। अब देखिए, अगर ये पाप है तो राजनीतिक नेता इतने गलत कार्य कर रहे होते हैं, क्या उनके लिए वो पाप नहीं होता है? लेकिन वो हमेशा एक गरीब और जो लाचार व्यक्तियों को जो है तरह तरह के पाठ पढ़ा के उनको बगलाते हैं। और आज बड़े बड़े बाबा लोग सब भी जो है धर्म के प्रति जो है विचारधारा दे के लोगों को जो है बगला रहे हैं और इससे हमारा देश कभी विकास के राह पे नहीं चल पाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं धर्म के नाम पे अपनी सिक्का चलाना चाहते हैं, अपनी जो है उल्लू सीधा करना चाहते हैं और ये शोषण का कारण बनता है। और शोषण वो लोग नहीं करते हैं, शोषण आप स्वयं ही होते हो, क्योंकि आपके पास सोच विचार नहीं होता है, आप एनालाइज नहीं करते हो। आपको जो बाबा लोग सब कहते हैं धर्म के अंतर्गत, वो आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो, कभी एनालाइज नहीं करते, कभी सोचते नहीं, कभी विचार नहीं करते कि इसका अच्छा परिणाम क्या हो सकता है, बुरा प्रभाव क्या हो सकता है।
इन कारणों से जो है धर्म यहाँ शोषण करती है। अगला बात है आलस्य तथा मौत। देखिए आलस्य, धर्म ने सदा ही मौत के सिद्धांतों को उत्साहित किया है और इससे लोग आलसी बन जाते हैं। हर लोगों का यही विचार है कि जो जन्म लिया वो मरेगा, और इन्हीं कारणों से कई लोग जो होते हैं आलस्य के जीवन जीने लग जाते हैं कि जब हमें मरना ही है तो हम कार्य करके हमें क्या मिलेगा। लेकिन शायद इस बात को उनको एहसास नहीं होता है कि इंसान का प्रथम कर्म होता है अपना कर्म करना। कहते हैं मौत के डर से और जीवन के ख़त्म हो जाने से हम इतनी आलस्य जीवन नहीं भी जी सकते। कहते हैं धर्म सदैव ही हमें सदाचार करना सिखाता है, ना कि आलस्य। कुछ लोगों की ये धारणा थी और धारणा के कारण जो है ये लोग दूसरे लोगों में धारणा पैदा करते हैं। आप देखते ही होंगे कि आज आलस्य के जीवन हर कोई लोग व्यतीत करना चाहता है और अपनी सिक्का जो है जमाए रखना चाहता है, और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि धर्म के आड़ में लोग जो है लोगों को आलस्य बना रहे हैं। कहते हैं अगर देश के लोग अगर आलस्य होते हैं तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि आलस्य के कहते हैं ना, आलस्य का जीवन तो कोई काम ही नहीं है। जब तक हम मेहनत के जो है पसीने नहीं बहाएंगे, हम अपने देश के लिए जो है कर्म नहीं करेंगे, तब तक जो है देश आगे नहीं बढ़ेगा। उसके पश्चात है हिंसा तथा युद्ध। कहते हैं मानव इतिहास जयाद और धर्म के नाम पर हिंसा से भरा हुआ है। आपको पता ही होगा कि आए दिन जो हमारे देश में सांप्रदायिक दंगा फसाद होता है वो सारे जयाद और धर्म के नाम पे ही करते हैं, और ये हिंसा और कहते हैं ये जो है युद्ध, इसका तो कहते हैं कि बहुत बड़ा इतिहास रहा है। और यहाँ पर जब नेता लोग के सिक्का नहीं चल पाता है, जब लोग मनाने में लोगों में असफल होते हैं, तो ये लोग जो है घृणा, हिंसा और युद्ध का सहारा लेते हैं और लोगों को बरगला देते हैं कि आपने इस धर्म के लोगों ने मारा, आपको उस धर्म के लोगों ने मारा। और लोग जो है समझते हैं यहाँ पर बात नहीं है कि राजनीतिक नेता का ये सब चाल होता है अपनी राजनीति का पैठ बनाने के लिए, और ये आंख बंद करके जो है युद्ध में कूद जाती हैं और ये नहीं देखते कि सामने वाला उनका अपना कोई जान पहचान का होगा, कोई अपना दोस्त होगा। आपने देखा था कि धर्म के अंतर्गत जो बंटवारा हुई थी, हिंदू मुस्लिम के अंतर्गत बंटवारा हुई थी 1947 में, उसका दर्द आपको एहसास अभी भी समझ में आता होगा। फिल्मों में जब ये दिखाई जाती है तो कहते हैं हमारे शरीर कांप उठता है, रोए खड़े हो जाती है कि इतनी खतरनाक दृश्य उस समय हुई, और वो भी धर्म के नाम पे कि ये हिंदू राष्ट्र है वो मुस्लिम राष्ट्र है। अरे क्यों? कहते हैं हम अभी भी उन चीज़ों से सबक नहीं सीखे हैं कि भारत ने जो दर्द सहा है, जो लोगों ने दर्द सहा है, शायद उस दर्द को अभी भी लोगों में एहसास नहीं है। और अभी भी लोग जो है धर्म के अंतर्गत जो हिंसा और युद्ध करने के लिए सदैव तरपते रहते हैं, जो ना तो लोक कल्याण की बात करती है न जग कल्याण की बात होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है घृणा तथा नफरत। कहते हैं घृणा और नफरत जो है धर्म के अंतर्गत लोग पैदा करते हैं। धर्म से समय समय पर देखा जाए तो धर्म से समय समय पर घृणा की लहर फैल जाती है, और धर्म के नाम पर ही 1947 में देश का बंटवारा हुआ था। ये तो आपको भी एहसास है, अभी बताया भी मैंने कि 1947 में देश के बंटवारा भी धर्म के नाम पे ही किया गया। कहते हैं अब पंजाब में धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों को कत्ल किया जा रहा है, और देश में कई बार हिंदू मुस्लिम फसाद धर्म के नाम पर ही हो चुका है, और ये सब बड़े बड़े नेता लोग ही करते हैं। और लेकिन आम लोग इस बात को अभी भी अनभिज्ञ हैं। कहते हैं हम आधुनिक युग में आ गए हैं, फिर भी आम लोग जो है अपनी समझ नहीं लगाते हैं। कारण क्या है? हमारे देश में शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। सरकार बेशक लिए अपने आंकड़े में दिखाए कि 80% शिक्षा दर बढ़ी है, लेकिन जर्नल सी बात है, ये तो उनकी चाल है। जो बच्चा 8वीं बहुत आसानी से पास कर जाता है, जिसको न लिखने का पता होता है, न पढ़ने का, न समझने का, तो ये शिक्षा दर कैसे आगे बढ़ी? शिक्षा देखा जाए तो साक्षरता दर का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति पढ़ लिख समझ सके वो साक्षर होता है। लेकिन आज तो देखिए लोग 8वीं क्लास तो बहुत ही आसानी से पास कर जाते हैं, और सरकार ने प्रावधान बनाया है कि 8वीं तक शिक्षा जो है बच्चे बड़ी आसानी से पास कर जाएंगे। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ सरकार की नीतियों पे कि आपने चलिए 8वीं तक पास करने की प्रावधान रखा, अच्छी बात है, लेकिन आपने उन बच्चों को भी क्यों पास किया जिनको कुछ तक नहीं आता था? ये बहुत बड़ी विडंबना है। और सबसे बड़ा अगर देखा जाए
तो घृणा और नफरत का कारण जो बनता है शिक्षा का जो है निम्न स्तर ही बनता है, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित होता है, समझदार होता है, पढ़ा लिखा होता है, वो कभी भी जो है घृणा नफरत को अच्छा नहीं मानता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो भारत में धर्म में सांप्रदायिकता का रूप धारण किया और देश की एकता को जो है हमेशा ही खंडित किया, और देश की एकता हमेशा ही तर्रा उठी। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि भारत के लोगों में शिक्षा का स्तर बहुत ही नीच है। कहते नीचा होने का कारण सबसे बड़ा सरकार का ही नीति ही है। सरकार को ये एनालाइज करना चाहिए कि बच्चे जब तक समझ सोच के पेपर ना दे आगे तब नहीं बनाना चाहिए, उनको लिखने आना चाहिए। लेकिन देखिए आज स्कूलों में किसी को फेल तक नहीं किया जाता, किसी को कहते हैं थोड़ा भी नंबर कम, सबको पास कर दिया जाता है 8th क्लास तक। क्या नीति है यार? क्या आप करके दिखाना चाहते हो? क्या अनपढ़ों के फौज यहाँ पर बनाना चाहते हो? तो सरकार की नीतियाँ यहाँ पर बिल्कुल ही कमज़ोर और कहते हैं कि कोई भी काम लायक नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक जो है आगे नहीं बढ़ेगा। और सरकार की इसमें नीति इसलिए रहती है कि कोई बच्चा अगर पढ़ लिख समझ जाता है तो उनके लालच, उनके जो है प्रबंधे को समझ लेगा और उनको इलेक्शन में वोट नहीं करेगा। इसलिए सरकार की सबसे अच्छी नीति होती है कि लोगों को अनपढ़ बनाओ और वोट प्राप्त करो, उनको जो है लालच दो, उनको लालसा दो कि सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, सिलेंडर को कभी ऊपर रेट बढ़ा रही है, कभी कम कर रही है, उज्ज्वल योजना के अंतर्गत चला रही है, कभी हमें रोजगारी भत्ता दे रही है, कभी हमें श्रम कार्ड बनवा रही है, कभी हमें हेल्थ कार्ड बनवा रही है, तरह तरह के पैतरे अपना रही है सरकार। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर आपको इन चीज़ों को अगर अच्छे से अच्छे तरीके से आगे लेकर चलना है तो एक ही कार्य करना है, आप करप्शन को हटा दीजिए, सब चीज़ सस्ता हो जाएगा लोगों के लिए, सब आरामदायक हो जाएगा। करप्शन जहाँ हटी वहाँ पर देश बढ़ी, ये रीति है। जब तक करप्शन नहीं हटेगी न देश आगे बढ़ेगा। कहते हैं अगर हम आगे बात करें तो समाज को अनेक प्रकार की हानियाँ पहुँचाने पर धर्म अभी सभी युगों तक कालों में लगातार चलता ही आया है। यानी देखा जाए तो हर समय हर क्षेत्र में जो है धर्म ने जो है यहाँ पर हानि पहुँचाई है, और ये धर्म के युग तथा मूल्य के पक्ष से एक अच्छा सबूत पेश करता भी है। सुमेर और कैमरन धर्म के बारे में अपनी संक्षेप यहाँ पर बातें दी गई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति धर्म पर लगाए गए दोषों को शांत मन या निरपेक्ष तौर पर देखता है तो उसमें से सभी जो पूर्ण रूप में तथा आंशिक रूप में स्वीकार कर लेता है तथा धर्म व्यवस्था कुर्ता और आक्रमणकारी रूप से जो है मनुष्य नस्ल को जो कष्ट और दर्द पहुंचा है उसका सर्वेक्षण करता है तो फिर उनके मूल्य के धन के रूप में स्वीकार कर लेता है, तो अंत में विश्वास करने से मजबूर हो जाता है कि सदाचार महंगा नहीं है। कहते सौदा जो है महंगा नहीं है। धर्म को कहते हैं हमें अच्छी बात सिखाता है, हमें अच्छे राह पे चलना सिखाता है, हमें सत्य बोलना सिखाता है, हमें अच्छा मार्ग प्रदर्शित करता है। धर्म कभी भी गलत रास्तों को अपनाना नहीं सिखाता है। धार्मिक महंगा होने पर भी यह इतना जो है प्रभाव उत्पादक कर रहा है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह ठीक है कि धर्म के नाम पर अंधविश्वास, शोषण, आलस्य आदि का अधिकतर प्रचार किया जा रहा है। धर्म के नाम पर एक धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म के विरुद्ध नफरत फैलाते हैं और निर्दोष लोगों का जो है कत्ल करते हैं, और धर्म के नाम पर युद्ध लड़े जाते हैं रहे हैं और तबाही फैलाई जा रही है। लेकिन इन सभी बातों को गौर से देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि इन सब में धर्म का अपना कोई दोष नहीं है। सिर्फ कहते हैं वो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं धर्म के नाम पे, लेकिन धर्म में ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है। दुनिया का कोई भी धर्म निर्दोष लोगों का कत्ल, नफरत, युद्ध, हिंसा और उग्रवादी का प्रचार नहीं करता। दुनिया में कोई भी धर्म हो इन बातों का कभी भी अनुसरण नहीं करेगा। कहते हैं कत्ल, नफरत, युद्ध, हिंसा, रूढ़वादी ये धर्मी लोग कभी नहीं हो सकते। जो धर्म के होते हैं वो ये बातों का कभी अनुसरण कर ही नहीं सकते। जो ये बात बोलते हैं और कहते हैं समझिए वो धर्म को नहीं मानते हैं, उनका अपना कोई मजहब कहते हैं अपना कोई धर्म होगा। जब धर्म की संस्थाओं के ऊपर कुछ स्वार्थी लोगों का अधिकार हो जाता है तो स्वार्थी लोग धर्म की ताकत लेकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हिंसा, नफरत, घृणा का प्रचार करते हैं और युद्ध में तबाही फैलाते हैं, और आम
जीवन को जो है नष्ट करते हैं। इसलिए धर्म को कभी भी गलत कहना संभव नहीं है। धर्म सदैव हमें अच्छी राह, अच्छी बातें सिखाती है। लेकिन वो लोग हैं, वो स्वार्थी लोग हैं जो धर्म को जो है यहाँ पर बदनाम कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने मकसद के लिए ऐसे करते हैं। कोई धर्म के अंतर्गत ऐसी बातें करता है तो समझ जाइए वो अपनी स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए हैं। वो धर्म को नहीं मान रहे हैं, उनका अपना ही कोई धर्म नहीं है। अगर उनका धर्म होता तो कहते हैं संसार का ऐसा कोई भी धर्म है नहीं है जिसमें इन गलत कामों को जो है प्रोत्साहित करता हो। सभी धर्म हमें अच्छी बातें सिखाता है। वो धर्म को आलसी सिद्धांतों का जो है प्रचार करने के बजाय उसकी ऊपरी रीतियों तथा रूढ़ियों का सहारा लेकर लोगों को जो है गुमराह करते हैं और सदैव गुमराह करते भी हैं। कई धर्म के लोग जो है दूसरे धर्म के लोग को गलत कहते हैं, जो गलत है। धर्म सिर्फ हमें अच्छा मार्ग दिखाता है, अच्छा रास्ता दिखाता है, हमें गलत बातें करना सिखाता नहीं है। और धर्म में आम लोगों को विश्वास का जो है नाजायज़ लाभ ये लोग उठाते हैं और ये जब तक नाजायज़ लाभ उठाते रहेंगे तब तक जो है जनता पिसती रहेगी। और ये सब तब तक होता रहेगा जब तक देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा। जब भी किसी धर्म का जन्म हुआ है उसके स्थापक ने कभी भी उपदेश नहीं दिया और कभी भी नए विचारों को जो है न अपनाए जाए। समय की नीतियों के साथ साथ अपने अपने से मौजूद धर्मों में व्यापक जरूरतमंद उग्रवादी तथा जो है दोषों के विरुद्ध बगावत करते ही नया धर्म शुरू करने की जो है ज़रूरत को महसूस किया गया था। कहते हैं नया धर्म तब बनती है जब लोग अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं। तभी तो देखते हो आज के समय बड़े बड़े धर्म प्रचारक लोग होते हैं जो आपके अपने धर्मों से हटा देते हैं और कहते हैं मैं ही आपका धर्म हूँ। मैंने कई जगहों देखा है। और बाद में जब इनके नाम की इंक्वायरी खुलती है, जब प्रशासन सख्त होता है तो इनके नाम के अलग ही पर्चे बन जाते हैं। बड़ी विडंबना है इस देश की। कहते हैं धर्म के नाम पे जो है जो व्यक्ति उसी धर्म को मानता है बाद में उसी धर्म को जो है बदनाम करता है। कैसी विडंबना है हमारे देश की। परंतु बाद में उनके परोपकार ही उन्हें देशों में जो है गलतान हो गए जिनके विरुद्ध उन्होंने विद्रोह करके नया धर्म शुरू किया था। इस धर्म में दोष पराशर और उनके स्वार्थी परोपकार है जो धर्म को ठेकेदार बन बैठे हैं। ये सारे के सारे धर्म के ठेकेदार होते हैं जो धर्म को यूं ही बदनाम करते रहते हैं और उन धर्मों का नहीं होते हैं। वो कोई भी धर्म के नहीं होते हैं, सिर्फ धर्म के ठेकेदार बन के बैठ जाते हैं और धर्म के नाम से लोगों को जो है लूट रहे होते हैं। और लोग भी इतने समझदार नहीं होते कि उन धर्मों के कुछ चक्र से छुटकारा मिले। कहते हैं धर्म तो हमें अच्छी बातों का अनुसरण करना सिखाता है। धर्म के यह ठेकेदार अपनी चौधर को कायम रखने के लिए यानी अपनी जो है कुर्सी के बचाने के लिए लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह सदैव करते रहते हैं। और ये तो है इलेक्शन में आपको आम देखने को मिल जाते हैं कि ये ठेकेदार जो होते हैं धर्म के नाम पर अपनी चौकी को बनाए रखने के लिए, अपने चौधर बनने के लिए वो लोगों को गुमराह करते रहते हैं। और यदि लोग जागरूक हों तथा स्वार्थी धार्मिक लीडरों के बहकावे में ना आए तो धर्म को कभी भी दोष नहीं दिया जा सकता। और ये सब जो है शिक्षा का स्तर कम होने के कारण ही है। आज लोग धर्मों को बहुत ही अधिक मानते हैं और गलत रास्ते पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का अनपढ़ता ही है, क्योंकि धर्म कभी हमें गलत रास्ता नहीं सिखाती है। धर्म में हर जगह पर जो है अच्छी बातों का ही अनुसरण करना सिखाया गया है। अगला जो हमारे समक्ष क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आया है वो है धर्म विज्ञान और आपसी संबंध की चर्चा करेंगे और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कैसे हैं इस बात पे भी जो हम एनालाइज करेंगे और सभी जो है थिंकनर्स की बातें भी करेंगे जिन्होंने अपनी सिद्धांत जो दिया है धर्म और विज्ञान के ऊपर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है। धर्म विज्ञान की आपसी संबंध क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी रिलेशन बिटवीन टू रिलीजन एंड साइंस। तो इस पर हमने जो है इनके दोनों के जो है अपोज टू द ईच अदर क्यों है, तो इस बात पे जो है हमने विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करना है। प्रथम यहाँ पर हम बात करें धर्म और विज्ञान की, तो कहते हैं यह प्रश्न कि क्या धर्म विज्ञान के अनुकूल है। धर्म विज्ञान के अनुकूल है। 19वीं सदी में वाद विवाद का प्रमुख विषय यही रहा है। 19वीं सदी में देखा जाए तो वाद विवाद का प्रमुख विषय रहा यही है, क्या धर्म विज्ञान के अनुकूल है। कुछ विचारकों की राय है कि धर्म और विज्ञान में कोई मेल नहीं है, यानी धर्म और विज्ञान दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। लेकिन देखा जाए जिस प्रकार विज्ञान सत्य पे आधारित होती है धर्म भी सत्य पे आधारित होती है। तो कहते हैं
धर्म विज्ञान कई मायने में अनुकूल भी है तो कई हद तक प्रतिकूल भी हैं। अब देखा जाए बहुत से विचारक ने जो है अपने विचार के अंतर्गत धर्म और विज्ञान कोई मेल नहीं बताई है। देखा जाए अगर हम पहले यहाँ पर थिंकर्स की बात करें तो हैरी एल्मर्स ब्राउमैन ने कहा है कि चाहे सिद्धांतवादी धर्म या आधुनिकता में निरंतर तथा न खत्म हो सकने वाली संघर्ष मौजूद है। जनरल सी बात है, धर्म और आधुनिकता में न खत्म होने वाले जो संघर्ष सदैव मौजूद रहेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी आधुनिक विज्ञान तथा मानवतावाद में आपस में कोई विरोध या टकराव नहीं देखने को मिलता है। यानी फिर भी आधुनिक विज्ञान और मानवतावाद में आपस में कोई विरोध या टकराव देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ लोगों के विचार के अंतर्गत ही इसमें जो है टकराव देखने को मिलता है। मानवतावाद स्पष्ट रूप से अपने धर्म विज्ञान पर खोजों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित करते हैं। जनरल सी बात है, मानवतावाद स्पष्ट रूप से जो है धर्म को विज्ञान पर खोजों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित होती है। यानी धर्म में हम जो तथ्यों को खोजे हैं वो विज्ञान में जो है उसको हम तथ्य जो है सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। यानी धर्म पे जो खोज बात हुई है उसको विज्ञान कसौटी पर रखने की कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हम आगे साइंटिस्टों की बात करें, थिंकर्स की बात करें तो नॉरिस डी वाइट का कथन है कि विज्ञान तथा धर्म में जो संघर्ष प्रतीत होता है वो वास्तव में विज्ञान तथा धर्म की बजाय विज्ञान तथा अंधविश्वास के बीच है। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण उन्होंने बात बताया कि जो संघर्ष हमें देखने को मिलता है वास्तव में धर्म में नहीं है और न विज्ञान में है। कहते हैं विज्ञान और अंधविश्वास। विज्ञान जो है अंधविश्वास की जो है पट्टी को खोल देती है और धर्म जो है कहते धर्म भी विज्ञान की तरह ही व्याख्या की जाती है। जो सही है वो सही है, वो विज्ञान में भी सही है और धर्म में भी सही है, क्योंकि धर्म कभी भी गलत बातों का अनुसरण नहीं करती है। और यहाँ पर अगर दोनों के बीच जो लोगों ने तथ्य दी है वो सिर्फ अंधविश्वास के बीच होती है। विज्ञान हमेशा अंधविश्वास के ऑपोजिट है। अंधविश्वास में जिस तथ्य को सही सिद्ध की जाती है विज्ञान उसी चीज़ को जो है गलत सिद्ध कर देता है। लेकिन धर्म से यहाँ पर विज्ञान का कोई संघर्ष नहीं है, क्योंकि हमने दो जो है थिंकर्स की बात की, साफ शब्दों में बात हुई भी, समझ में भी आया कि विज्ञान और धर्म में कोई भी जो है प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है। यहाँ पर है भी तो विज्ञान और अंधविश्वास में है और लोगों के बीच जो विचारधारा होती है उसमें है। इसी का अगर अगले हम थिंकर्स की बात करें तो लेकिन बेरेज ने के मत अनुसार ये बात साफ कर दिया था इन्होंने कि इन्होंने मानने योग्य नहीं है। यह बात मानने योग्य नहीं है क्योंकि अंधविश्वास धर्म का ही एक अंक है। अब देखिए कहते हैं ना सभी थिंकर्स की अपनी अपनी विचारधारा है। इनका विश्वास था कि अंधविश्वास धर्म का ही अंक है, यानी धर्म जो है अंधविश्वास को ही जन्म दिया है। अब सबकी अपनी विचारधारा है। कहते हैं धर्म तो हमने पढ़ा जाना समझा कि धर्म जो है सदैव सत्य पर आधारित होती है। कहते हैं इसमें दूर दूर तक जो है झूठ का कोई भी स्थान धर्म में नहीं है। और अंधविश्वास जो है झूठ, गलत रीतियों, गलत रिवाजों को जो है प्रोत्साहित करती है। तो धर्म जो है अंधविश्वास के साथ कैसे हो सकती है? और धर्म, दर्शन और विज्ञान के बीच होने वाली कोई भी संघर्ष निश्चित ही विज्ञान और धर्म के बीच विरोध है। देखिए वेरेज ने अपने शब्दों में बात बताई क्योंकि उनकी अपनी सोच थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम एनालाइज करें तो अंधविश्वास का धर्म के साथ कोई संबंध भी नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म तो हमें सत्य पर चलना सिखाती है और अंधविश्वास हमेशा इसकी ऑपोजिट चलती है। यानी एक सच है तो एक झूठ है। अगर धर्म सच है तो अंधविश्वास एक झूठ है। तो दोनों कैसे एक अंक हो सकते हैं? ये बात को जो है त्रिपाण श्री सेंटर खंडित करता है और कहते हैं धर्म, दर्शन, विज्ञान के बीच होने वाली कोई भी संघर्ष निश्चय विज्ञान तथा धर्म के बीच विरोध करता है। कहते हैं धर्म, दर्शन, विज्ञान सबकी अपनी अपनी कसौटी होती है, अपनी अपनी जो होती है विचारधारा होती है। अगर आगे हम बात करें दूसरी तरफ C.F. जॉर्ज ने लिखते हैं कि मैंने इन सही बातों को ही सिद्ध करने की कोशिश की है कि विज्ञान और धर्म के बीच कोई विरोध नहीं है। देखिए इन्होंने बहुत साफ शब्दों में इस बात का जो है अनुसरण किया कि धर्म और विज्ञान के बीच कोई विरोध नहीं है, जो त्रिपाण श्री सेंटर भी इस बात को मानता है।
मनुष्य जो है सृष्टि की दो विभिन्न व्यवस्थाओं का सदस्य है। मनुष्य और जो देखा जाए तो वो दो विभिन्न व्यवस्थाओं का सदस्य है। विज्ञान इन दोनों में से एक पर ही विचार करता है तथा इस पर एक दूसरे के इतना अच्छी तरह अलग किया जाता है तथा उस पर विचार किया जाता है जैसे वही सब कुछ हो, अपने आप में परिपूर्ण है। विज्ञान जो है अपने आप में परिपूर्ण है और धर्म भी अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि धर्म किसी भी धर्म में अंधविश्वास को जो है रोटी नहीं दी जाती। हर धर्म में जो है अच्छे बातों का ही अनुसरण किया जाता है और सब सत्य पे आधारित होती है, और विज्ञान भी तो सत्य को ही जो है तवज्जो देती है। विज्ञान इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं दे सकता, इसका कोई भी लेखा जोखा देना संभव नहीं है। अगर यही सच है तो इस बात का कोई कारण भी प्रतीत होती है। तो कहते हैं बहुत बात ऐसी है जिसको जो है सार्थक सिद्ध करना संभव नहीं है। लेकिन बात अगर हम करें धर्म और विज्ञान में तो देखा जाए तो धर्म विज्ञान में जो है एक ही बात का अनुसरण करता है, क्योंकि दोनों ही सत्य पे आधारित होती है। यहाँ पर अगर कोई गलत सिद्ध करने की कोशिश करता है तो वो है अंधविश्वास। इन सब बातों के निष्कर्ष को यह स्वीकार करना बहुत ही संभव है कि प्राकृतिक व्यवस्था का जिसमें अलौकिक तथा अप्राकृतिक के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। यानी इस बात को आप स्वीकार आपको करना पड़ेगा कि कहते हैं धर्म और विज्ञान में अलौकिक तथा जो है अप्राकृतिक के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहता। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। धर्म इंसानों ने बनाया है, इंसान अपनी आवश्यकताओं के लिए धर्म को बनाया है, और विज्ञान भी इंसानों ने अपने लिए बनाया है जो सत्य पे आधारित होती है। तो जनरल सी बात इसमें अलौकिक तथा अप्राकृतिक चीज़ों कोई भी गुंजाइश यहाँ नहीं है, कोई असंतोष ब्यौरा नहीं दिया जा सकता। यानी इन बातों पर जो है कोई भी असंतोषजनक ब्यौरा देना संभव नहीं है। और धार्मिक दार्शनिक ने उन चीज़ों के बारे में कुछ विचार दिए हैं जिनके बारे में उन्होंने कुछ जानना नहीं था। यानी जिनके बारे में उन्हें जानना नहीं था उनके बारे में उन्होंने कोई शब्दों का यहाँ पर जो उच्चारण नहीं किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अक्सर ये देखा गया है कि विज्ञान ने इन विचारों को पुष्टि ही की है, और बहुत कम ऐसा हुआ है कि जब विज्ञान ने विचारों के विपरीत निष्कर्ष निकाले हों। कभी भी विज्ञान जो है विपरीत प्रक्रियाओं के अंतर्गत नहीं चलती है। विज्ञान सदैव सत्य पे आधारित होती है और धर्म भी सत्य पे आधारित होती है। वास्तव में ये बात समझ सकना ही कठिन है कि विज्ञान धर्म का कुछ विरोध कर भी सकता है। तो जर्नल सी बात है, कोई भी हम अगर चीज़ उठाएं, कोई भी अगर विचारधारा उठाएं, अगर एक इसका पॉजिटिव तो नेगेटिव ज़रूर होता है। सबके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ा होना स्वाभाविक बात है। विज्ञान में भी कुछ नेगेटिव बातें होती है तो धर्म में भी कुछ नेगेटिव बातें होती हैं। कहते हैं कोई भी विचारधारा हो, इसके दो पहलू जरूर होती है। विज्ञान का विषय सारी सृष्टि के लिए भौतिक पहलू का अध्ययन कराता है। विज्ञान जो है विषय सारी सृष्टि के भौतिक पहलुओं का अध्ययन कराता है, लेकिन धर्म के विषय जो है ईश्वर और प्राकृतिक तथा अलौकिक जीवन है। जर्नल सी बात है। देखिए, धर्म का मतलब यही होता है कि आपको जो है ईश्वर पे विश्वास करना सिखाता है, अप्राकृतिक चीज़ पे विश्वास करना सिखाता है, अलौकिक चीज़ों को जो है जीना सिखाता है। लेकिन इसका सिर्फ हमारा आधार ये होता है कि हम उन चीज़ों को मानें, और इससे हमें एक हौसला मिलती है, एक ताकत मिलती है। क्योंकि आपको पता है जब आप निराश हो जाते हो तो आपको कोई सहारा देने वाला नहीं होता है, तो कहते हैं हम ईश्वर पे सब छोड़ देते हैं। तो कहते हैं धर्म जो होती है हमें सिर्फ बुरे अवस्थाओं में से निकलना सिखाती है, और विज्ञान भी इसी बात को तर्क देता है। विज्ञान में जो चीज़ जो है उसी को जो है प्रायोरिटी देता है, जो नहीं है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। और निसंदेह विज्ञान अधिक से अधिक यथार्थ के रूपों और पहलुओं का अध्ययन करा रहा है तथा तारे, चांद और दूसरे ग्रहों के बारे में जानने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन न तो यह सब समस्याओं को सुलझा ही सका है और न इसे मानव की आशा ही है। क्योंकि आपको पता है अगर धर्म के अंतर अगर देखा जाए तो हम चंद्र को क्या समझते हैं, सूर्य को हम क्या यहाँ पर धर्म के अंतर्गत कहते हैं। लेकिन अगर साइंस के विचार करें तो आज आपको पता ही है कि इंसान चांद पे भी जा चुका है और सूरज का भी अध्ययन कर रहा है। तो जर्नल सी बात है, इन दोनों में जो है तालमेल बैठाना संभव नहीं है। धर्म इंसान ने अपनी जो है आवश्यकताओं के लिए बनाई, अपनी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए बनाई। क्योंकि कहते हैं ना, कोई चीज़ अच्छा होना चाहिए जो आपको जो है समय पे दिलासा दे सके, आपको सही मार्गदर्शन कर सके, और धर्म भी यही काम करता है।
धर्म का मतलब होता है सिर्फ आपको अच्छी अनुसरण कराते हैं। जब आप मुसीबत में होते हो तो धर्म के रिगार्डिंग अपने आप को संतुष्टि दे सकते हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन ना तो यह सब समस्याओं को सुलझा सका है आज तक, और ना ही उसमें मानव की आशा रही है। विज्ञान के क्षेत्र में चाहे हम कितनी भी प्रगति कर ले, धर्म के बिना हमारा गुजारा नहीं चल सकता। बात सही है। इंसान कितने भी जो है चरम सीमा पर क्यों ना पहुंच जाए, चांद पे क्यों नहीं पहुंच जाए, सूरज पे क्यों नहीं अपने जाने की कोशिश करे, लेकिन जनरल सी बात है, धर्म के बिना हमारा गुजारा नहीं चल सकता। क्योंकि धर्म जो है हमें अच्छे राह दिखाता है। आपने देखा ही होगा, गीता, बाइबल, कुरान, सब में अच्छी बातों का अनुसरण की गई है। कहीं भी कोई गलत बातों का अनुसरण नहीं किया गया है। और अनुसरण तो वो लोग गलत करते हैं जिनको इनके बारे में अर्थ ही पता नहीं होता, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वो लोग मतलब कुछ और निकाल देते हैं। अगर देखा जाए तो ये महान ग्रंथों को अगर हम अध्ययन करें, समझे, तो सब में एक जैसे ही बातों का अनुसरण की गई है, और सब ने जो है सच को ही सराहा है। और देखा जाए तो साइंस भी सत्य पे ही आधारित होती है। तो आप समझ गए होंगे कि विज्ञान और धर्म सिर्फ जो है सत्य को ही तरफ अनुसरण करता है, लेकिन हम धर्म के बिना रहना हमारा ये संभव नहीं है। तो मैं इतना ही कहता हूँ, धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसकी अच्छे बातों का अनुसरण कीजिए, और अपने जीवन में कभी धर्म के प्रति जो है एक दूसरे के प्रति कटुरता या जो है कड़वापन ना घोलिए, जो एक दूसरे के लोग जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए अतुल्य हो जाए। तो ये धर्म काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताती है। आगे अगर हम विचारधारा देखें अगवंश और निकोफ की, तो जिन्होंने लिखा है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण लिखा है। इन्होंने कहा कि ऐसे लोग भी हैं जो यह समझते हैं कि धर्म के बिना भी हम रह सकते हैं, लेकिन वे धार्मिक अनुभव के मूल्य महत्व को जो है अनुमान नहीं लगाते हैं, उसका विचार ही नहीं करते हैं। समय समय अनुसार इसकी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को जो बजाय अधिक आवश्यकता होती ही होती है। आधुनिक जीवन में भाग दौड़ अधिक है, और हमारी अस्पताल मानसिक रोगियों से भरे होते हैं, क्योंकि ऐसे विचारधारा वाले जो होते हैं मानसिक तौर से ग्रसित होते हैं, और यह आम होती है। संभव है कि इसका एक कारण यह है कि जीवन में जहाँ तनाव अधिक होती है वहाँ जो है धर्म हमारी उचित सहायता करने में असफल तथा असमर्थ रहती है। तो जनरल सी बात है, जिन व्यक्तियों के जो है मन में तनाव अधिक रहती है, जो मानसिक रोगी होते हैं, वहाँ पर धर्म जो है असफल और असमर्थ रहती है। कारण ये भी है, देखिए यहाँ पर साइंस भी फेल हो जाती है, क्योंकि जहाँ धर्म फेल हो रही है वहाँ साइंस भी फेल होती है कि मानसिक रोगियों को आप कोई भी जो है सही बात का अनुसरण करा नहीं सकते, चाहे साइंस के अंतर्गत चाहे धर्म के अंतर्गत। और जो व्यक्ति तनाव से पुण्य रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उनको ना तो धर्म की बातें अच्छी लगती है और ना ही उनको साइंस की बातें अच्छी लगती है। तो यहाँ पर दोनों व्यक्ति जो है विभाग फेल है। अगर बदकिस्मती में धार्मिक जो है विश्वास आमतौर पर किसी मत या संप्रदाय से संगलित होती है, तथा नए विज्ञान के कारण उस संप्रदाय विषय के अंदर परिचित विश्वास को जो है चोट लग जाने का मतलब ये होता है कि अनेक लोगों के विश्वास तथा भावना भी चोट लगती है। आपने देखा ही होगा, जब कोई भी बाबा गलत सिद्ध हो जाते हैं धर्म के अंतर्गत, तो आम व्यक्तियों को उसका चोट पहुंचता है। लेकिन बात इतनी सी बात है, आप जो बड़े बड़े बाबा जब होते हैं उनकी बातों का, उनकी अच्छे विचारों का अनुसरण कीजिए, उसको धर्म न बनाइए। वो जो बात कहते हैं उनको बातों का अनुसरण कीजिए, उनकी बातों का जो है एनालाइज कीजिए। अगर अच्छी बातें हैं तो उनको ग्रहण कीजिए, और बुरी बात है तो उनको ग्रहण नहीं कीजिए, क्योंकि ये भी एक इंसान होते हैं। इनकी बातें कहते हैं या तो इनके राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत होता है या अपने जो है स्वार्थ की सिद्धि होती है। तो ऐसे लोग जो है लोगों को गलत रास्तों पर भी ले जाना सिखा देते हैं, और लोग जो हैं वो एक अफीम की तरह जीवन जीने लग जाते हैं, जैसे एक आदी हो जाते हैं उन चीज़ों के। उन लोगों को यह समझ नहीं आती है कि धार्मिक अनुभव विश्वास से आज़ाद होते हैं, क्योंकि धार्मिक अनुभव जो होता है हर विश्वासों से आज़ाद होती है, वो किसी कटघरे में नहीं रहती है। इसलिए उनको अपने विश्वास को नए ज्ञान के प्रकाश देकर समझाना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, त्रिपाण हमेशा कहता है कि कभी भी किसी की बातों का सुनिए, समझिए, लेकिन अपने मस्तिष्क से एनालाइज कीजिए, ज्ञान के प्रकाश से टटोलिए, मोड़िए, तब जाके विश्वास कीजिए। नहीं तो आपको अगर अंधविश्वास में फंसा के और आपके साथ बुरा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। हर एक कदम पे जो है दुश्मन भरे पड़े हैं। वो कभी धर्म के नाम पे आपको उछलेंगे, कभी धर्म के नाम को डराएंगे आपसे,
और कभी आपको जो है धर्म के नाम पर चाकू दिखाएंगे, और कभी धर्म के नाम पे एक दूसरे पे खून खराबा करवाएंगे। तो ऐसे लोगों का जो है कभी अनुसरण नहीं कीजिए। ये लोग ना तो धर्म को मानते हैं और न ही धार्मिक होते हैं। इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि इनका सिक्का जो है चल जाए और इनका जो है जो पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं वो उनको मिल जाए। इसलिए त्रिपाण ऋषि सेंटर हमेशा इसी बात पे ध्यान देता है और हमेशा आपको कहता है कि कभी भी अधूरा जानकारी मत रखिए। अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। कोई भी बात को जो है अधूरा ना सुनिए, ना अधूरा रखिए। चाहे वो बाबा की बात हो, चाहे साइंस की बात हो, सभी बातों को अच्छे से अनुसरण कीजिए, सोचिए, विचारिए और फिर उसका एनालाइज कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। क्योंकि कभी कभी ज्ञान के प्रकाश दिखाने वाले भी गलत होते हैं। इसलिए आप स्वयं ही इस बात को जो है अनुभव कर सकते हो। चर्च तथा धार्मिक संस्थाएं भी अपने परोपकार के नए तथ्य तथा बदलते हुए दृष्टिकोण के अनुसार न ढल सकने के कारण परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है। यदि धर्म आत्मा की शांति प्रदान करता है, धर्म जो होता है सिर्फ हमें आत्मा की शांति प्रदान करता है, मन को शांत करता है। यदि आत्मा का असीम प्रसार करता है और जीवन के रहने सहने योग्य बनाता है तथा अच्छे उद्देश्य के लिए प्रेरित करता है, तो निश्चय ही विज्ञान प्रगति की धर्म की आवश्यकता है। निश्चय ही बात है, विज्ञान प्रगति को धर्म की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, क्योंकि धर्म और विज्ञान जो है एक ही है। क्योंकि धर्म भी सत्यबात को ऊपर आधारित होती है और धर्म भी सत्यबात पर आधारित होती है। जहाँ भी आपको झूठ का एक शब्द भी लगे, समझ जाइए कि वहाँ पर धर्म नहीं है, वहाँ पर अधर्म लोगों की जो है बोलबाला है। धर्म को प्रकाश वाली अंतर्दृष्टि के बराबर समझना चाहिए। धर्म में प्रकाश वाली अंतर्दृष्टि, जिसको दृष्टि से हम देख नहीं सकते, जो विज्ञान के जीवन रहित क्षेत्रों की पूर्ति तथा उसके ठीक करने के लिए अनिवार्य होता है। धर्म तथा विज्ञान में विरोध होते हुए भी जो कोई मानव के स्वभाव तथा जगत को पूरी तरह समझना चाहे तो धर्म की आवश्यकता अधिक है। कहते हैं अगर आप संसार को समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो धर्म आपको सारी बातों का अनुसरण जो है बेखूबी करा सकता है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो, जब आप में अंधविश्वास की बातें नहीं है, तो आप साइंस को भी अनुसरण कीजिए और धर्म को भी। आपको समझ में स्वयं ही आ जाएगा कि जो धर्म में सत्य है वही विज्ञान भी सत्य है। इसके अलावा वैज्ञानिक खोज के लिए धार्मिक भावना बहुत अधिक जोरदार सिद्ध होती है। इसलिए अगर विज्ञान में खोज होना है तो धार्मिक भावना जो है बहुत ज़रूरी है। समय की कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति धर्म से ही प्राप्त होती है। आपको पता है, समय की जो कठिनाइयाँ आती है वो हमें सारी शक्तियाँ धर्म ही देती है और धर्म ही हमें समझाती है कि जो होना है वो होना ही है, जो आगे है उसके हम सुध लें। हमारे युग में गंभीरता को कम करने वाले वैज्ञानिक अधिक धार्मिक लोग ही हैं, ये बात सत्य है। आपने नासा में भी देखा होगा, जब है चंद्रयान-3 की जो उड़ान भरी गई थी तो सारे जितने भी साइंटिस्ट थे, बहुत से जितने भी महिलाएं थे, वो सारी ड्रेस में आए थे, सब ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखे थे और सब धार्मिक थे। और इवन कि सारे जो है इंडिया में धार्मिक अनुसंधान किया जा रहे थे, सारी जगह जो है यज्ञ किए जा रहे थे, क्योंकि साइंस मानने वाले ही धर्म को भी सही जान परख सकते हैं। जो साइंस को नहीं मानते वो धर्म के बारे में भी नहीं जानते। आपने देखा ही होगा कि जब विज्ञान को पता है कि ये अंतरिक्ष में हमारी सफलता जो है इसके रूल रेगुलेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन उन्होंने यज्ञ किया, चारों तरफ देखिए पूजा हवन हुई। कारण क्या था कि हम साइंस को मानते हैं तो धर्म को भी हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती है जो साइंस के लिए भी बहुत कठिन हो जाती है। इसलिए कहते हैं अगर कठिनाइयों को अगर सहन शक्ति देती है तो वो धर्म ही देती है। और हमारे युग में देखा जाए, सारे साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारे के सारे धार्मिक हैं। इसलिए जो व्यक्ति गलत बातों का अनुसरण आपको कराते हैं, समझ जाइए कि वो धार्मिक भी नहीं है और ना ही वैज्ञानिक है। उनका मकसद सिर्फ अपना सिक्का जमाना है और देश को जो है बर्बाद करना है। तो समझदार आप स्वयं ही हैं। निसंदेह ये सच है कि कभी कभी धर्म अप्राकृतिक तथा अंधविश्वास को बहुत अधिक संबंधित हो जाता है, लेकिन वो मनुष्य के कारण होता है। धर्म कभी भी ऐसा नहीं होता, वो मनुष्य के अंधविश्वास और जो है अपनी विचारधाराओं के कारण होता है। लेकिन हाल की धार्मिक प्रवृत्ति संबंधी खोजों से प्रकट होता है कि अब इसका झुकाव सामाजिक मूल्य की तरफ आकर दूसरे अंधविश्वास की तरफ जोड़ दिया जाता है।
तथा धर्म एक बार अंधविश्वास तथा अलौकिकवाद के ऊपर उठ जाए तो निश्चय ही सुरक्षित रखने योग्य रचनात्मक समाज शक्ति बन जाएगी। तो जनरल सी बात है, अगर धर्म के अंतर्गत आप चले गए तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपका जो है गलत प्रयोग कर लेंगे और बाद में जो है आपको अपनी शक्ति बना लेंगे और आपसे वो सारे कार्य करवाएंगे जो ना तो धर्म के अंतर्गत सही है न विज्ञान के अंतर्गत सही है। इसलिए ऐसे लोगों से आप सदैव ही दूरी बनाइए। जब भी कोई धर्म के अंतर्गत संप्रदाय दंगा फसाद की बात करता है तो आप उससे दूरी बना लीजिए। समझ जाइए कि इसमें जो है उसका स्वार्थ सिर्फ छुपा हुआ है और इसमें धर्म कहीं नहीं है, न ही विज्ञान है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी ज़रूरी था आप लोगों के लिए। ठीक है, इसलिए अच्छे से सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और एनालाइज कीजिए और एमए के एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये सब आपके रिसर्च पे आधारित है, सोच पे आधारित है, विचार पे आधारित है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, विचार आपको अच्छे हैं, ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके शेयर करने की भावना आप में होनी चाहिए। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो जनरल सी बात, अगर आपको वीडियो और भी चाहिए और उसका नोटिफिकेशन भी प्राप्त करना चाहते हो तो जनरल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल में सेव कीजिए, तभी जो है समय समय पर आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा।